फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है बार्क की स्टेप एंड ट्रेनिंग की, जिसमें डिप्लोमा के लिए काफ़ी सारी पोस्ट आई थी और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यहाँ पे आपका फॉर्म को फिल किया गया था। उसी के रिगार्डिंग हम किस तरीके से उसके पेपर की स्ट्रेटेजी रेडी कर सकते हैं। एक ही दिन में आपका सब कुछ होगा तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि किस तरीके से हम उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या टॉपिक्स आप अच्छे से कर लें, ताकि वहाँ पर आपका जो है ईजिली वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाए। और साथ साथ ये जो वीडियो है सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगी। इसमें मैं ज़्यादा आपको टेक्निकल के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कुछ इस तरीके से आप पढ़ लें, किस तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किस तरीके से आप आसानी से पेपर यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं और बार का स्किल टेस्ट तक आप लोग जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार पेपर पैटर्न को भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न में भी बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं उन्हें दिक्कत रहती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को आपको पता होना चाहिए बार के पेपर के अंदर आपका जो पहला पेपर होगा, यानी जिसे हम कहते हैं प्रीलिम्स टेस्ट, उसके अंदर आपका केवल 3 पोर्शन आएंगे, मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके 20, 20 और 10 यानी 50 नंबर्स के आपका यहाँ पर होगा और 1 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हम इसे किस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्कोर करने के केवल 2 टॉपिक हैं। अगर आप इन्हें बिल्कुल नए हैं, आपने अभी तक कभी तैयारी नहीं करी है, तब आपके लिए यहाँ पर स्कोरिंग करने के केवल 2 टॉपिक हैं, जो कि आपके मैथमेटिक्स और साइंस हैं। यहाँ से भी एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग की बेसिक एप्टीट्यूड आपने कभी लगा रखी है और वो ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आप लोग आसानी से स्कोर कर जाएंगे। मैथमेटिक्स बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ही लिमिटेड चैप्टर हैं जिनसे यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि आपके एवरेज हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हो गए और बेसिक चैप्टर रहते हैं। मतलब आपके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते। अगर आपने नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, रेलवे या एसएससी के आपके एसएससी के एमटीएस लेवल के भी क्वेश्चन लगा रखे हैं और नॉर्मल क्वेश्चन भी थोड़े बहुत लगा रखे हैं, तो आप मैथमेटिक्स बना लेंगे, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साइंस के भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में आपके बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अच्छे से करके जाना होता है। तो बायोलॉजी में भी आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है 30, 40, 50, मतलब मान के चलिए कम से कम 300-400 क्वेश्चन जो है ह्यूमन बॉडी से जरूर करके जाइए। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा। आपका प्लांट वगैरह इन सबसे क्वेश्चन कम रहेगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी से आपको सब चीज़ पता होना चाहिए कि ब्लड की पीएच वैल्यू क्या रहती है, या फिर ब्लड के अंदर हमारे जो पैनक्रियाज होता है उसका क्या वर्क होता है, हमारे जितने भी हमारे बॉडी के लीवर होते हैं उसमें क्या बाइल जूस वगैरह क्या होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आपको पता होना चाहिए। हार्ट के कितने पार्ट होते हैं, इस तरीके से आपको पूरा माइंड के कितने पार्ट होते हैं और माइंड मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी का हार्ट कितने चैम्बर्स में होता है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको इतना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी साइंस के अंदर आप ह्यूमन बॉडी अच्छे से कर लीजिए और फिजिक्स आप अच्छे से कर लीजिए। फिजिक्स में तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन फोर्स वगैरह से ही आपके यहाँ पे रहते हैं, फ्रिक्शन से रहते हैं और सभी ब्रांचेस की बता रहा हूँ। और बाकी जो आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके केमिस्ट्री में आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। मींस आपका जैसे कि आपको डायरेक्ट जो है मतलब कोई रिएक्शन बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आपसे केमिस्ट्री में आपको जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके केमिस्ट्री के अंदर आपके जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके जो भी आपकी कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में आपके जो आपके एटॉमिक नंबर्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साइंस के अंदर भी लिमिटेड ही टॉपिक्स रहते हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको करके जाना है। तो जिन्होंने अभी तक जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ी है, तो अब उनके लिए जनरल अवेयरनेस पढ़ना कोई ज़्यादा मैं नहीं मानता कि ज़्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन उन्हें आते होंगे उस पेपर के अंदर वो उस समय भी उतने ही करेंगे जितने आज वो तैयारी करने के बाद करेंगे। तो इसमें आप समय वेस्ट ना करिए। मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक का आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। एप्टीट्यूड के आप मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर आपके पास समय कम है तो आप कुछ नहीं करिए, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के आप कम से कम 2-2 पेपर सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। मतलब सीएचएसएल और एमटीएस, सीजीएल लेवल पे आप मत जाइए, वहाँ पे इतना लंबा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सीधे सीधे एमटीएस और उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जिसमें आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश का पोर्शन वहाँ पे आप छोड़ देना। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस देखिए आप लोग ने अगर पढ़ रखी है पहले से तो ठीक है। अब आप जनरल अवेयरनेस के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ केवल 10 मार्क्स का रहेगा, उसमें से आप 2-3 क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा भी पढ़ के जाएंगे तो आप 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं बना पाएंगे। 10 आउट ऑफ 10 तो जनरल अवेयरनेस में बहुत कमी होते हैं, एक आधे होते हैं, रेयर केस होता है जिसमें वो बन पाते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, 1 घंटे का टेस्ट
जाएगा। मैथ और साइंस पर फोकस करके जाइए, 40 में से वहाँ पे क्वेश्चन करिए 30+ क्वेश्चन बनाने की, और आपका अगर 50 में से मान के चलिए आपका यहाँ पे 35 के आसपास या 32 के आसपास मतलब बन जाता है स्कोर, तो यहाँ पे आप लोग आसानी से यहाँ पे आपका जो है क्वालिफाइड कर जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो पहला पेपर तो समझ गए होंगे आपको कैसे तैयारी करनी। सीधे प्रीवियस ईयर के 2 पेपर उठाइए, 2 3 4 जितने भी आप लगा सकें। एमटीएस के मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज IQ अभी में, वहाँ पे आपको पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पेपर लगा ले और आपको एक आइडिया लग जाए और आसानी से आप पेपर को क्रैक कर सकें। अब बात करते हैं आगे का, अगली स्ट्रेटेजी देखते हैं। आगे का जो हमारा एडवांस टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट में आपका क्या होगा। एडवांस टेस्ट के अंदर आपका, एक मिनट बैक आता हूँ। देखिए एडवांस टेस्ट में आपका ट्रेड से रिलेटेड 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा। इसमें शायद स्लाइड में वो आ नहीं पाया है, तो आपका जो एडवांस टेस्ट होगा बता देता हूँ। आपका 50 नंबर का आपका टेक्निकल बैकग्राउंड, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के हैं, किसी भी ब्रांच के हैं, तो आपका ट्रेड से रिलेटेड वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने SSC JEE की तैयारी कर रखी है या टाटा स्टील की भी आपने टेक्निकल तैयारी कर रखी है या किसी भी प्राइवेट कंपनी के आपने मैकेनिकल के क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो वहाँ पे आप लोग वो लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी, आप लोग ईजिली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट रहती है, बाउंडेशन रहता है, तो इसलिए जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे और बहुत कम क्वेश्चन आपके यहाँ पे हार्ड रहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका पेपर बार्क का हुआ था। इससे पहले जो आपका इसरो का आकार का पेपर होता है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल देखा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल के आप बेसिक सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल के बेसिक सब्जेक्ट और बेसिक बुक भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें आप लोग को, आप थ्योरी पे ध्यान रखना के आपको जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। हर सब्जेक्ट के, मैकेनिकल के ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिकल के ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऊपर वाले पेपर के लिए आपको मैथमेटिक्स और साइंस की आपको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहीं से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के भरोसे आप लोग मत रहिए। तो यहाँ पर आप लोग को समझ गए होंगे कि टेक्निकल में आप लोग को सारे सब्जेक्ट अच्छे से करके जाने हैं। अब जो देखिए आपके जो सेकंड होगा यानी एडवांस टेस्ट होगा, मैंने बता दिया, उसमें आपका टेक्निकल आपका पूछा जाएगा, तो उस चीज़ में आप लोग टेंशन ना लेके जाएं, उसमें आप आराम से कर सकते हैं अगर आप लोगों ने ठीक ठाक तैयारी करी होगी किसी भी एग्जाम की। अब थर्ड टेस्ट आता है स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा, पेपर 2 के मार्क्स आपके जो होंगे आपके सिलेक्शन में जो मेन रहेगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो स्किल टेस्ट आपका क्या होगा। तो स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका पूछा जाता है, आपसे टूल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैकेनिकल वाला है तो उसे बर्नियल कैलिपर हो गया, लेथ मशीन, इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो स्किल टेस्ट में मतलब उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उससे सर्किट का आइडिया होना चाहिए, PLC का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास जो भी थायरिस्टर हो गए, जितने भी आपके NPN ट्रांजिस्टर, इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली उनके बारे में देख के वो बता सकें कि उनके सामने अगर कोई आपके पास रखा हुआ है तो ये कौन किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पे हो जाएगा। तो स्किल टेस्ट के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को स्किल टेस्ट में कोई दिक्कत ना है। स्किल टेस्ट बहुत बेसिक होता है, आप लोग आसानी से क्वालिफाइड कर सकेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से उस चीज़ को किया हुआ हो। मेन आपका यहाँ पे टेक्निकल और ऊपर के 2 पेपर में है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से करिए। आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पहले पेपर में, और यहाँ पे समय आपका कम है, एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग फटाफट जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो है पूरे दम के साथ आप लोग जाइए जिनका भी यहाँ पे पेपर है। और आशा करता हूँ आप लोग का पेपर अच्छा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट भी होंगे। तो डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत करते हैं। अब ये समय कम है, मेहनत करिए, हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपना क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। और कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज IQ अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली जॉब बेसिस की अपडेट मिल जाएगी। एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें लगभग 2.8 के मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें आपको डेली जॉब से रिलेटेड अपडेट भी मिल जाएगी। आपको सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग अप्लाई लिंक भी दे दूंगा, ताकि आपको कोई जॉब से रिलेटेड अपडेट आती है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।